अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इट्स मी अदील अंजम फ्रॉम ELI इंस्टीट्यूट। आज आपके सामने मैं छोटा सा क्लिप शेयर करने जा रहा हूं जो कि बीए की करेक्शन के हवाले से है और बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पहली तो बात यह है कि मैं जो चीज़ आपके पेपर में आनी है ना, उसके अलावा डिस्कस ही नहीं करता। ये वही है जो आपके पेपर में आनी है और आनी है, इसलिए इसको जरा ध्यान से सुन लें। देखें, इसके अंदर अ फ्यू वर्ड्स हैं जिनको आपने फिंगर टिप्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या ज़हन में रखना है, अच्छा ये नहीं है कि सिर्फ दिस इज ओनली यूज इन बीए करेक्शन। ये कहीं भी आपने लिखना है। जब भी आपने इंग्लिश का कोई भी ऐसे लिखना है, कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, वट एवर यू वांट टू राइट ऑन, यू कैन राइट ऑन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ऑलवेज माइंडेड ऑल दीज वर्ड्स कि इनके बाद आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इफ यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन और पुट एनी फॉर्म आफ्टर दीज वर्ड्स, सो यू आर सपोज्ड टू पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखें, इनके बाद एक है सबसे पहले, फॉर एग्जांपल कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल, वुड, शैल, शुड, और लेट और टू के बाद हमेशा फेल की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगेन रिपीट करने लगा हूं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल और शुड, उसके बाद लेट और टू, इनके बाद हमेशा फेल की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इस्तेमाल करना है। दूसरी बात देखें बच्चे, इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरी बात देखें कि एक वर्ड है, मतलब जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं एंड वर्ड जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है तो सेंटेंस नॉर्मली प्लूरल कंसीडर होता है, और ये आपके करेक्शन का पार्ट है। जब भी करेक्शन में आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको प्लूरल बना देते हैं, और जब सिंगुलर या प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, असलम एंड असगर डैश गोइंग टू कॉलेज। तो अब इसके अंदर एंड आ गया हुआ है, असलम एंड असगर डैश गोइंग टू कॉलेज। अब यहां पे हमने लगाना है आर, चूंकि एंड लगा और दो उसने क्या किया, दो नाउन को आपस में मिलाया तो वो क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया, तो उसके साथ आपने आर लगा देना। नॉर्मली करेक्शन के अंदर इज भी दिया होता है तो जिसको आपने आर में चेंज करना होता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है जिसके अंदर एंड का इस्तेमाल हुआ हो मगर वो सिंगुलर कंसीडर हो। वो कैसे होगा, देखिए कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एंड का इस्तेमाल है, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को एंड के साथ मिलाया गया है, मगर उससे मुराद क्या है कि वो एक ही शख्स हो। फॉर एग्जांपल देखें, एक सेंटेंस है, एंड के साथ मिला के दूसरा सेंटेंस लिखा, उसके बाद जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इट विल बी कंसीडर्ड सिंगुलर। क्यों? क्योंकि जो पहला सेंटेंस था उसके बाद एंड मिलाया, जो दूसरा सेंटेंस था, फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये देखिए कि पहले सेंटेंस के बाद जब एंड मिला के दूसरा सेंटेंस हमने जो लिखा, उससे क्या मुराद हुआ, उससे मुराद होगा कि सेम टू सेम वो उसी बंदे की बात कर रहा है दूसरे सेंटेंस के अंदर भी। फॉर एग्जांपल देखें, द फिलोसोफर एंड पोइट, अगर ये सेंटेंस है, द फिलोसोफर एंड पोइट डैश गोइंग टू कॉलेज, तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ये जो ना फिलोसोफर सेपरेट पर्सन है और पोइट जो है वो सेपरेट पर्सन है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। अगर हम कंसीडर करें कि ये एक ही बंदा फिलोसोफर है और एक ही बंदा जो है ना वो पोइट है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस से कि एक ही बंदा जो फिलोसोफर भी है और वही बंदा जो है वो पोइट भी है? वो बच्चे ऐसे पता चलेगा कि जब आपको, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये पता हो कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं दी को, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। अब आपने क्या करना है, अगर द फिलोसोफर एंड ए पोइट, अगर एंड के बाद कोई ना कोई आर्टिकल लगा हो, फॉर एग्जाम्पल ए लगा है, एन लगा है या दी लगा हुआ है, कोई ना कोई आर्टिकल लगा हुआ है एंड के बाद, तो उससे क्या मुराद होगा कि वो सेपरेट पर्सन की बात हो रही है। अगर एंड के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगा तो उससे क्या मुराद होगा, उससे मुराद होगा वो सेम बंदे की ही बात हो रही है जो कि फिलोसोफर भी है और पोइट भी है, तो उसके बाद फिर आपने इज लगाना है।
अगर बात समझ नहीं आई तो दोबारा सुन ले। मैंने कहा एंड जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मली ये प्लूरल बना देता है। अगर एंड के बाद आर्टिकल लगा होगा तो फिर क्या होगा, फिर आपने समझना कि ये सेपरेट पर्सन है। अगर आर्टिकल नहीं लगा तो आपने समझना ये वही पर्सन है जिसकी बात हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए रेड एंड ए ब्लैक कार, ठीक है। अब ए रेड सेपरेट है, एंड के बाद मैंने ए लगा दिया तो ये फिर ए ब्लैक वो सेपरेट हो जाएगी। ए रेड एंड ए ब्लैक कार आर गोइंग, मतलब इस तरह से, या आर रनिंग, मतलब उस तरह से हम उसको प्लूरल बना देंगे। अगर मैं कहता हूं ए रेड एंड ब्लैक डॉग, ए रेड एंड ब्लैक डॉग इज लाइंग देयर, तो क्या होगा, इससे मुराद है इज, क्यों, क्योंकि एंड के बाद मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। तो ये एक सिंपल सा रूल था, आप इसे फॉलो करें और समझें। इंशाल्लाह ताला अगर कोई समझ नहीं आती किसी भी चीज की तो मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उस पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।